विक्स आंख में लगा के रोने वाले लोग हैं। कौन सी लगा के? आंख में विक्स लगा के रोने वाले लोग हैं। कौन? चिराग जी विक्स रखते हैं रुमाल में, जब देखिएगा इमोशनल कोई बात बोलना होगा तो आंख में जो है रुमाल सटाते हैं, रोने लगते हैं। मलाई खाने का आदत लग गया है। किनको? चिराग पासवान जी को। केंद्र में क्या दिक्कत है? दलित मलाई नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है, दलित को खाना भी चाहिए। बहुत दिन से दलित प्रताड़ित हुए इस देश में, लेकिन नोटंकी नहीं करना चाहिए ना। आप राजेश वर्मा कहेंगे कि टिकट खरीदा है, प्रशांत किशोर सांभवी चौधरी को बोलेंगे कि टिकट खरीदी है, लेकिन कोई नहीं बोलता है कि चिराग पासवान टिकट बेचे हैं। अगर किसी ने टिकट खरीदा तो किसी ने तो बेचा। बेचेगा कोई तब न खरीदेगा, तो बेचने वाले लोग तो हैं। चिराग जी टिकट बेचे हैं? बिल्कुल बेचे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 टिकट बेचे हैं। गिरधारी जी भी यादव हैं, आप भी यादव हैं। ये यादव कैसे अंदर अंदर मिल रहे हैं? नीतीश जी को ला रहे हैं महागठबंधन में। सबको नहीं बोलिएगा, खाली हमको बता दीजिए। डॉक्टर संजीव कुमार जदयू के विधायक हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल में आ रहे हैं। उनके भाई एमएलसी हैं कांग्रेस में। बिहार के चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। देखिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूं, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मतलब चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना कि बिहार में अपराध चरम पर है और उन्हें अफसोस है कि हम ऐसे एक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट अटैक नीतीश कुमार पर है। बावजूद इसके चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ हैं। और उधर नीतीश कुमार की पार्टी से जो बांका के सांसद हैं गिरधारी यादव, वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो हम फिर से तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में जा सकते हैं। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मनोहर यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के खगड़िया के जिला के अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे? चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में अपराध चरम पर है, हमको अफसोस होता है कि ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, फिर नीतीश कुमार के साथ भी बने हुए हैं। देखिए आदरणीय चिराग पासवान जी का अगर जमीर जिंदा है, उनको अगर सही में अगर वो बोल रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा है और ये सच्चाई है कि महा जंगल राज अभी बिहार में चल रहा है, भगवान भरोसे कानून व्यवस्था है, आदरणीय रामविलास पासवान जी के तरह इस्तीफा दे दें और सरकार से बाहर आके इस बात को कहे और लड़े, चुनाव लड़े। ये तो उनका नौटंकी है। किनका नौटंकी है? चिराग पासवान जी का। ये नौटंकी कर रहे हैं कि अपना सीट को जो है बढ़ाएं, सीट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए में उनको मिले, इसको लेके नौटंकी कर रहे हैं। ये तो विक्स आंख में लगा के रोने वाले लोग हैं। कौन सी लगा के? आंख में विक्स लगा के रोने वाले लोग हैं। कौन? चिराग जी। वो तो पियाजो से रो सकता है आदमी, विक्स का। तो विक्स रखते हैं रुमाल में, जब देखिएगा इमोशनल कोई बात बोलना होगा तो आंख में जो है रुमाल सटाते हैं, रोने लगते हैं। तो इस टाइप से है। इनको मतलब नहीं है बिहार के आम आवाम से, बिहार के जनता से, बिहार के जनता के सुरक्षा से, कानून व्यवस्था से। इनको मलाई खाने का आदत लग गया है। किनको? चिराग पासवान जी को। केंद्र में क्या दिक्कत है? दलित मलाई नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है, दलित को खाना भी चाहिए। बहुत दिन से दलित प्रताड़ित हुए इस देश में। 3,500 साल तक जो है दलित पिछड़ा अति पिछड़ा इस भारत में जो है प्रताड़ित हुआ। लेकिन नोटंकी नहीं करना चाहिए ना। ये नोटंकी, ये दलित हित की बात तो नहीं करते हैं, पिछड़े अति पिछड़े हित की, जनता के हित की बात तो नहीं करते हैं।
ये सिर्फ अपने जो है सीट को बढ़ाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स, जबकि मांझी जी देखिए कह रहे हैं कि बिहार में तुरंत कार्रवाई होती है, अपराध होता है तो मांझी जी जो है अभी अपने उनके पुत्र उनका जो है सारे लोग मलाई खाने में लगे हैं, तो उसको उनको नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान क्यों नीतीश कुमार के साथ बने हुए कि सिर्फ सीट के लिए? सीट के लिए उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट, चूँकि उनका तो बहुत तरह का चर्चा होता है। अभी खगड़िया में भी जो राजेश वर्मा जी है, इनके बारे में भी चर्चा है कि मोटा पैसा देके जो है इस टिकट लिए हैं। तो प्रशांत किशोर बोले शांभवी चौधरी पैसा दे टिकट लिए। कई लोग हैं। एक चीज हमको देखिए मनोहर जी, गलत बात है। आप राजेश वर्मा कहेंगे कि टिकट खरीदा है, प्रशांत किशोर शांभवी चौधरी को बोलेंगे कि टिकट खरीदी है, लेकिन कोई नहीं बोलता है कि चिराग पासवान टिकट बेचे हैं। अगर किसी ने टिकट खरीदा तो किसी ने तो बेचा, तो खरीदने वाला साहब नाम ले रहे हैं, बेचने वाला कोई नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ तो हम भी ये नहीं कर रहे, दावा आप ही लोग कर रहे हैं। बिल्कुल जो है पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देखा है कि कौन कौन लोग जो है कैसे टिकट लिया है। तो बेचेगा कोई तब न खरीदेगा, तो बेचने वाले लोग तो हैं चिराग जी पर। ये आरोप तो बिल्कुल है कि वो टिकट बेचे हैं। टिकट बेचे हैं? बिल्कुल बेचे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 टिकट बेचे हैं। कहाँ कहाँ? खगड़िया बेचे हैं, यहाँ समस्तीपुर बेचे हैं, और वहाँ क्या नाम है बीना वैशाली बेचे हैं। और वैशाली के तो सांसद खुद बोल दिए, एक बार बोलते बोलते खुद जो है बोल दी कि हम लोग को मोटा पैसा देना पड़ा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब एक गिरधारी जी के बारे में बोल देते। गिरधारी जी भी यादव हैं, आप भी यादव हैं। ये यादव कैसे अंदर अंदर मिल रहे हैं, नीतीश जी को ला रहे हैं महागठबंधन में? यादव मिलने की बात नहीं, सामाजिक न्याय की बात है। सामाजिक न्याय की सरकार जहां सबको सम्मान मिले। नहीं, हम यही पर गिरधारी यादव जो बोले हैं कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। नहीं बोले हैं, उसमें दम है कि नीतीश जी को अभी प्रधानमंत्री जी आए, अभी से ही मुकर रहे हैं। अभी कहाँ बोले कि अगला मुख्यमंत्री 2025 के हमारे जो है पुनः नीतीश जी होंगे। वो तो महाराष्ट्र वाला हाल करने की तैयारी में है बीजेपी। नीतीश जी को समाप्त करने की तैयारी में है ये लोग। बीजेपी का मंशा है कि नीतीश जी समाप्त हो जाए, और नीतीश जी जब बिहार में समाप्त होंगे तो सामाजिक न्याय पर खतरा होगा। सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग, दलित, पिछड़ा, कमजोर, शोषित, वंचित लोग जो है वो प्रताड़ित होंगे यहाँ। तब चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने? नहीं, तेजस्वी जी बनेंगे। तो नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी का उम्र हो गया है। नीतीश जी अगर नीतीश जी आते हैं महागठबंधन में तो तेजस्वी जी कहेंगे कि हाँ चाचा आ जाइए। अरे भतीजा को अगर आशीर्वाद देंगे, तेजस्वी जी को आशीर्वाद देंगे, चाचा से आशीर्वाद लेने में क्या है। तेजस्वी जी बिल्कुल आशीर्वाद लेंगे। अभी सम्राट चौधरी जो बयान दिए हैं सदन में, बोले हैं कि जिसका बाप अपराधी हो, क्या बोलेगा? देखिए, एक तो संस्कार नहीं है, किसके खिलाफ बोल रहे हैं। अपने आका को खुश करने के लिए सम्राट चौधरी जी ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा ऐसा सदन में, कि तेजस्वी को अपने ये लिलार पर लिख लेना चाहिए, हाथ पर लिख लेना चाहिए। ये वही सम्राट चौधरी है जिसका राजनीतिक रूप से जिसको पैदा लालू प्रसाद यादव जी ने किया। और इनको ही नहीं, इनके पिताजी शकुनी चौधरी जी भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के सानिध्य में रह के राजनीति किए, और इसमें कुसंस्कार का, बीजेपी का कुसंस्कार का प्रभाव पड़ा, जो इस तरह से अनर्गल बात बोल रहे हैं। कौन? सम्राट चौधरी। इनको बोलने का जो है, क्या बोलना है, लंपट वाला भाषा, विधानसभा के अंदर गुंडा वाला भाषा बोलना। और अभी तो देखिए ना, ये लोग जेल जाएंगे। कौन जेल जाएंगे?
सभी लोग, सम्राट चौधरी और जो एनडीए के, बीजेपी के जो लोग हैं, 70,000 करोड़ जो कैग की रिपोर्ट में कैग की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का ये लोग गबन कर गए हैं। अभी हिसाब किताब नहीं मिला, उपयोगिता नहीं मिली। उपयोगिता नहीं मिलने का क्या मतलब है? माल गबन कर गए। अभी लोग अर्जी फर्जी बिल बनाने के चक्कर में है। और ये सब तो अभी चुनाव है, चुनाव का जो है माल इकट्ठा कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है। सारा पैसा जो है चुनाव में ये लोग लगाएंगे। अच्छा, एक वो मुन्ना यादव जो बयान दिए हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, उस पर कितना सहमत है? देखिए, मुन्ना जी का हम तो बयान नहीं सुने। आरजेडी के विधायक हैं, आप किसी ने सुनिएगा? नहीं, हम नहीं देख सके हैं, संजोग है। लेकिन बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी सबको सम्मान देते हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी सामाजिक न्याय को मजबूत किए। लेकिन आप एक भी उदाहरण ये दे दीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी कभी किसी भी जाति के लोग हो, चाहे फॉरवर्ड समाज का हो। ठीक है, ए टू जेड बोला कर कि खगड़िया जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक अलौली जहां से रामवृक्ष सदा विधायक हैं, प्रॉपर खगड़िया जहां से छत्रपति यादव कांग्रेस से विधायक है, और 2 को कौन, बेलदौर हुआ, बेलदौर है, परबत्ता है। परबत्ता से जो हैं संजीव कुमार, वो जदयू से हैं। बेलदौर में कौन है? बेलदौर में एमएलए पन्ना लाल पटेल जी हैं। पन्ना लाल पटेल जदयू से हो गया, यानी यहाँ 2 जदयू, एक राजद, एक कांग्रेस, यानी 50-50 है। 50-50 इस बार चुनाव में क्या होगा? लेकिन पिछले बार भी हम लोग आरजेडी परबत्ता जीत गई थी, लेकिन प्रशासन के दबाव में बेईमानी से वहां हराया गया था। कितना वोट से? 800 वोट से। इस बार क्या होना है? इस बार 4 के 4 खगड़िया विधानसभा का चारों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, एकदम किल्ला ठोक के। कहीं कोई इपवट नहीं है। सभी समाज के लोग इस बार तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। तेजस्वी जी में एक बिहार का भविष्य, बिहार के नौजवान, गरीब, महिला, दलित, कमज़ोर सब लोग काफ़ी, ये 20 साल का जो खटहरा सरकार है, जो लोग को ठगने का काम किया, नौजवान को ठगा, महिला को ठगा, किसान। यहाँ पूछेंगे, परबत्ता से जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उनके राजद में आने की भी खबर आती है, कितना सही है? क्योंकि वो जब खेला होवे हो रहा था, जब सरकार बननी बिगड़ने, तेजस्वी सरकार बना लेंगे, नीतीश की सरकार गिर जाएगी, फरवरी महीने में हो रहा था ना पिछले साल, उसमें डॉक्टर संजीव कुमार बागी हो गए थे कथित तौर पर, और महागठबंधन के साथ हो गए थे, और बाकी विवाद भी हुआ। क्या कहेंगे? डॉक्टर संजीव कुमार राष्ट्रीय जनता दल में आ रहे हैं, उनके भाई एमएलसी हैं कांग्रेस में। ये देखिए, इसमें हमारे माननीय नेता का जो आपको, आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, नहीं, यहाँ स्तर पर, लोकल स्तर पर तो ऐसा कोई है आप लोग से संजीव जी की बात होती है मीठे मीठे? संजीव जी से एमएलए है, कहीं न कहीं पॉलिटिकल वर्कर, हम लोग भी जिला अध्यक्ष हैं, कई मंच पर मिल जाते हैं, कहीं भेंट हो जाती है। तो काना फुसकी हुई कुछ इस तरह से हम लोग से तो कोई बात नहीं, ऊपर बात होती होगी। माननीय विधायक हैं तो माननीय के साथ तो बात इस तरह की होगी। मैंने ऐसा, मैंने एक चीज़ पूछ रहे हैं, सबको नहीं बोलिएगा, खाली हमको बता दीजिए। डॉक्टर संजीव कुमार जदयू के विधायक हैं, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ झुकाव है? हम लोग को जानकारी इसकी नहीं है कि इस तरह का कोई चर्चा हो रहा है। लेकिन उस समय तो खेला कर दिए थे। उस समय भी तो देखे कि वोट तो जाके दिए थे जदयू। लेकिन कहाँ से लाया गया उनको नहीं जान रहे। नवादा रजौली से। हाँ, इस तरह से चर्चा हुई थी। वो बोले भी थे कि हम नाराजगी थी मेरी सरकार, वो भी प्रताड़ित होंगे सरकार से, सरकार के। मैंने प्रताड़ित होंगे, अगर आते हैं तो वेलकम है। बिल्कुल, हमारे नेता का जो फैसला होगा वही तो राजद के तमाम सिपाही, इंडिया गठबंधन के तमाम सिपाही राजद के नेतृत्व के निर्णय के साथ निश्चित रूप से थे। है गोलमोल जवाब। खैर, तो पूरी बातचीत जो हुई, राजद के जिला अध्यक्ष हैं मनोहर यादव, इनसे, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।